हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। सोचिए, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो बुराइयों में इतनी डूबी हुई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। भाइयों और बहनों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम सोडम और गोमोरा के इलाके में रहती थी। और यकीन मानिए, ये लोग ऐसी हरकतें करते थे जो पहले किसी कौम ने नहीं की थी। मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ माइल होते थे। क्या ये सुनकर आपका दिल नहीं कांपता? राहों में बैठे रहते और मुसाफिरों को तंग करते, उन बेगुनाहों के साथ जुल्म करते, अपनी महफिलों में खुल्लम खुल्ला बुराई करते। शर्म ओ हया का कोई नामो निशान नहीं। चोरियां, डकैतियां, जुल्म, ये सब आम बात थी उनके लिए। दोस्तों, जरा सोचिए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कई साल, बरसों तक समझाया। उनकी आवाज़ में दर्द था, उनकी दुआओं में तड़प थी। ए मेरी कौम, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अपने गंदे अमाल से बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है। देखो, अज़ाब आने वाला है, बहुत खौफनाक अज़ाब। हलाल रिश्ते करो, शादी करो। ये क्या हरकतें हैं तुम्हारी? मगर मगर क्या फ़ायदा? कौम ने उनकी एक न सुनी, बल्कि उल्टा धमकियां देने लगे और कहा, लूत, अगर तुम नहीं रुके तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। सोचिए, कितना दर्द होता होगा एक नबी को जब उसकी अपनी कौम उसकी बात ना माने। और फिर एक दिन 3 फरिश्ते आए, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाइल और हज़रत इज़राफ़ील अलैहिमुस्सलाम, बेहद खूबसूरत जवान मर्दों की सूरत में। पहले ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए थे और उन्हें बेटे की खुशखबरी दी थी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो घबरा गए, दिल बैठ गया उनका, क्योंकि उन्हें पता था उनकी कौम इन खूबसूरत मेहमानों को ज़रूर तंग करेगी, कितनी परेशानी होगी उन्हें। और वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही कौम को पता चला कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर खूबसूरत मेहमान आए हैं, भीड़ बनाकर उनके घर आ गए। बुरी नीयत से, गंदे इरादों से उन्होंने बेशर्मी से कहा, लूत, अपने मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे शर्मिंदा ना करो। अल्लाह का वास्ता, मेरी कौम, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मेरी बेटियां हैं, यानी कौम की लड़कियों से हलाल तरीके से निकाह करो। मगर मगर उन बेशर्मों ने कहा, लूत, तुम्हें पता है हम क्या चाहते हैं? कितनी शर्मनाक बात थी ये, कितनी गिरी हुई कौम थी ये। और फिर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, ए लूत, आप परेशान ना हो, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप रात के आखिरी हिस्से में अपने घरवालों को लेकर निकल जाइए। सुबह होने से पहले ये शहर तबाह हो जाएगा। बस आप में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। और फिर सुबह हुई, वो भयानक सुबह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों से पूरे शहर को ज़मीन से उठा लिया। सोचिए, पूरा शहर। फिर उसे आसमान पर इतना बुलंद ले गए कि फरिश्ते भी शहर के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें सुन सकते थे। और फिर जोर से, पूरी ताकत से उस शहर को उल्टा करके ज़मीन पर दे मारा। ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई, आग के पत्थर, सारे गुनहगार, सब के सब तबाह हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी पीछे रह गई, क्योंकि वो भी गुनहगारों में शामिल थी। कितना दुखद अंजाम। भाइयों और बहनों, ये वाक़या हमें क्या सिखाता है? दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी का अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत ही बुरा। फाहशी और बेहयाई से बचना चाहिए। जैसे आग से बचते हैं, नबी की बात नहीं मानने वाले तबाह होते हैं। हलाल और हराम में फ़र्क समझना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। ईमान वाले अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहते हैं। कुरान में कई जगह ये वाक़या ज़िक्र हुआ है ताकि लोग नसीहत हासिल करें, गुमराही से बचें और हिदायत की राह इख्तियार करें। आज भी उस इलाके में जाओ तो तबाही के निशान मिलते हैं। यकीन मानिए, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। तो आइए, हम भी सबक लें इस वाक़ये से और अपनी ज़िंदगी को सही राह पर रखें।